आतंकी मारा गया है। दिगवार सेक्टर में ये मुठभेड़ चल रही है जिसमें एक आतंकी मारा गया। आपको बता दें कि 2 आतंकियों को सेना और जम्मू कश्मीर और पुलिस ने घेरा हुआ था, जिसमें से अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि पुंछ में ये एक आतंकी मारा गया है। दिगवार सेक्टर में ये मुठभेड़ चल रही थी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच, जिसमें एक आतंकी के मारे जाने की खबर ये सामने आ रही है। एक आतंकी को मारा गया, बड़ी खबर आपको पुंछ से बता रहे हैं। और 2 आतंकियों को घेरा गया था यहाँ पर, जिसमें से एक आतंकी को मारा गया। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी मुनीश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर है। मुनीश, बड़ी कामयाबी यहाँ सुरक्षा बलों को मिलते हुए एक आतंकी के मारे जाने की खबर सामने आई है। जी वैष्णवी, बिल्कुल ये पुंछ जिले का दिगवार सेक्टर है, जहाँ पर नियंत्रण रेखा पर जो है सुबह तड़के आतंकियों द्वारा घुसपैठ का प्रयास किया गया है, जिसके बाद सतर्क सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ललकारा और दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, जिसमें अभी तक ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एक आतंकी ढेर कर दिया गया है, जबकि अभी भी दोनों तरफ से गोलीबारी लगातार जारी है। हालांकि मौसम भी खराब है, बारिश भी लगातार हो रही है, उसके बीच भी जो है लगातार दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है और सुरक्षा बल के आगे बढ़ रहे हैं ताकि जो आतंकी गोलीबारी कर रहे हैं उसको भी ढेर किया जा सके। जी मुनीश, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं ये बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। जिस तरह से बीते दिनों लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, घुसपैठ की घटनाएं सामने आ रही हैं, आतंकियों के छिपे होने की घटनाएं सामने आ रही है, तो ऐसे में बड़ी कामयाबी यहाँ पर सुरक्षा बलों के हाथ लगते हुए और एक संदेश दिया गया है कि अब ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार सुरक्षा बल का कार्रवाई कर रहे हैं। जी वैष्णवी, पहलगाम और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सुरक्षा बलों की तरफ से जो है पूरी तरह से चौकसी बरती जा रही है और कहीं ना कहीं आतंकियों को तलाश किया जा रहा है कि उनको ढेर किया जाए। जो भीतर छुपे हुए आतंकी हैं उनकी भी तलाशी के लिए लगातार जो है तलाशी अभियान चल रहे हैं। जिले में कई क्षेत्रों में जो है दिन रात तलाशियां चलते हैं। उसी के साथ नियंत्रण रेखा पर जो है घुसपैठ के जो प्रयास है उनको भी नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह से सुरक्षा बल जो है सतर्क है, सेना जो है पूरी तरह से सतर्क है। कई प्रकार के जो आधुनिक उपकरण उनका प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि ये जो मौसम है, खराब मौसम है और खास करके पहाड़ी इलाकों में ये जो सावन का महीना है इन दिनों में काफी जो है धुंध गिरती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है आतंकियों को घुसपैठ करने में मदद मिलती है। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे सुरक्षा बल है, सेना है, वो सतर्क है और वो इस तरह की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने में पूरी तरह सक्षम है। और इसको ही आज सेना ने प्रूव करके दिखाया है कि कोई भी अगर घुसपैठ करेगा तो उसको इसका अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जी मुनीश, और अभी वहां पर क्या हालात है? अभी एक आतंकी वहां पर, कितने आतंकी वहां पर अभी इस वक्त है? अभी जो है एक आतंकी ढेर किया गया, लेकिन गोलीबारी जो है लगातार जारी है। इसमें इस बात का अंदाजा लगाना पूरी तरह सही नहीं है कि कितने आतंकी और वहां छुपे हो सकते हैं। जी मुनीश, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और खबर पर अपनी नजर बनाकर रखिए। तो पुंछ से आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर ये एक आतंकी मारा गया है। दिगवार सेक्टर में ये मुठभेड़ चल रही है। इलाके में अभी एक आतंकी घिरा हुआ है, सुरक्षा बलों ने आतंकी को ढेर किया है। तो बड़ी खबर पुंछ से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक आतंकी को मार गिराया गया है, ढेर कर दिया गया है। बड़ी कामयाबी यहां सुरक्षा बलों के हाथों लगती हुई। लेकिन अभी वहां पर मौसम ठीक नहीं है, लेकिन इसके बीच भी लगातार ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सुरक्षा बलों के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है, जिसमें एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। अभी भी इलाके में एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। बड़ी कामयाबी यहाँ सुरक्षा बलों के हाथों, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया है। पुंछ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये एक आतंकी मार गिराया गया है। तो दिगवार सेक्टर में ये मुठभेड़ चल रही है। इलाके में अब भी एक आतंकी घिरा हुआ है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है, ढेर किया है। पुंछ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये आतंकी मारा गया है, ढेर कर दिया गया है। बड़ी कामयाबी यहाँ सुरक्षा बलों को मिली है। दिगवार सेक्टर में ये मुठभेड़ चल रही है और अभी भी एक आतंकी के घिरे होने की खबर सामने आ रही है। पुंछ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये आतंकी मार गिराया गया है। दिगवार सेक्टर में ये मुठभेड़ चल रही थी और अभी भी जारी है। इलाके में अब भी एक आतंकी के घिरे होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया है। तो 2 आतंकी यहां पर छिपे हुए थे, घेर रखा था सुरक्षा बलों ने, जिसके बाद एक आतंकी को ढेर कर दिया गया और अभी भी एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। बड़ी कामयाबी यहां सुरक्षा बलों के हाथों। दिगवार सेक्टर में अभी भी ये मुठभेड़ चल रही है। इलाके में अब भी एक आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है, लेकिन जो
बड़ी खबर है पुंछ से, वो ये है कि आतंकी एक मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया है। दिगवार सेक्टर में ये मुठभेड़ चल रही है और इलाके में अब भी एक आतंकी घिरा हुआ है। तो पुंछ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर दिगवार सेक्टर में मुठभेड़ चल रही है। इलाके में अब भी एक आतंकी घिरा हुआ है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। 2 आतंकी यहां पर घिरे हुए थे, जिसमें से एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है और एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने अभी भी घेर रखा है। इलाके में अब भी एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है और एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों के हाथों ये बड़ी कामयाबी लगी है और दिगवार सेक्टर में अभी भी ये मुठभेड़ चल रही है। पुंछ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एक आतंकी को मार गिराया गया है। वहीं इलाके में अब भी एक आतंकी घिरा हुआ है। दिगवार सेक्टर में ये मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल और आतंकी के बीच सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। पुंछ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिगवार सेक्टर में मुठभेड़ चल रही है। इलाके में अब भी एक आतंकी घिरा हुआ है। सुरक्षा बल ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। तो बड़ी खबर यह है कि सुरक्षा बल ने एक आतंकी को ढेर किया है और अभी भी दिगवार सेक्टर में मुठभेड़ चल रही है। इलाके में अब भी एक आतंकी घिरा हुआ है। बड़ी कामयाबी यहां सुरक्षा बलों के हाथों। तो पुंछ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां दिगवार सेक्टर में मुठभेड़ जारी है। इलाके में अब भी एक आतंकी घिरा हुआ है और ये लगातार सुरक्षा बलों के हाथों ये बड़ी कामयाबी लगी है। अभी बीते दिन जिस तरह से ऑपरेशन महादेव में सुरक्षा बलों को सफलता हासिल हुई, पहलगाम हमले के 3 आतंकियों को मार गिराया गया, ढेर कर दिया गया और अब पुंछ में यह कार्रवाई की गई है। सुरक्षा बलों ने जिस तरह से ये एक आतंकी को ढेर किया, दिगवार सेक्टर में ये मुठभेड़ चल रही है और इलाके में अब भी एक आतंकी घिरा हुआ है। तो लगातार सुरक्षा बलों के हाथ ये कामयाबी लग रही है। अभी ऑपरेशन महादेव चला करके जिस तरह से पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों को ढेर किया गया, बड़ी कामयाबी लगी और अब पुंछ में दिगवार सेक्टर में ये मुठभेड़ जारी है, जहां पर एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है, वहीं एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर लगातार ये दूसरा प्रहार है। इससे पहले ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों ने पहलगाम के 3 आतंकियों को ढेर किया था, जिनमें पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी सुलेमान उर्फ आसिफ भी शामिल है। मारे गए दूसरे आतंकी का नाम जिब्रान था, जो गगनगीर और गांदरबल हमले में शामिल था। वहीं तीसरा आतंकी अफगानिस्तान का रहने वाला हमजा अफगानी था। सुरक्षा बलों ने मौके से अमेरिकी M4 कार्बाइन, AK-47 ग्रेनेड और अन्य संदिग्ध सामान बरामद किया। ऑपरेशन महादेव 22 मई को लॉन्च किया गया था और 28 जुलाई 3 आतंकियों को मार गिराया गया था। तो लगातार दूसरा प्रहार ये आतंकियों पर जम्मू कश्मीर में। इससे पहले ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों ने पहलगाम के 3 आतंकियों को ढेर किया था, जिनमें पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी सुलेमान उर्फ आसिफ भी शामिल है। मारे गए दूसरे आतंकी का नाम जिब्रान था, जो गगनगीर और गांदरबल हमले में शामिल था। वहीं तीसरा आतंकी अफगानिस्तान का रहने वाला हमजा अफगानी था। सुरक्षा बलों ने मौके से अमेरिकी M4 कार्बाइन, AK-47 ग्रेनेड और अन्य संदिग्ध सामान भी और हमारे साथ फोन लाइन पर ब्रिगेडियर विजय धीमान सर हैं। सर, बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा बलों को मिली है। लगातार आतंकियों पर यह दूसरा प्रहार है। देखिए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये दूसरा प्रहार नहीं है, प्रहार चल रहे हैं इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। जो जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं पूरे फुल अलर्ट पे हैं और उन्होंने अपने जो इलाके हैं वो बांट रखे हैं। जैसे इंटीरियर्स में जो हाई रीचेस पे वहां पे आर्मी काम कर रही है, इन्फिल्ट्रेशन आर्मी रोक रही है, बीच में CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG, NIA वो अपना अपना काम कर रहे हैं। अभी ये जो आपने बात की है जो इन्फिल्ट्रेशन की पुंछ के इलाके में, वहां पे उन्होंने करी है। ये इन्फिल्ट्रेशन सब जगह पे कोशिश कर रहे हैं, परंतु जम्मू का बॉर्डर सील कर दिया गया है, कुपवाड़ा वगैरह का बॉर्डर सील कर दिया गया है। ये जो राजौरी पुंछ का इलाका है, ये थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, बहुत हाई रीचेज है और बहुत डेंस फॉरेस्ट है। और यहाँ पहले भी हमने देखा है कि यहाँ बहुत सारे नदी नाले हैं, ब्रोकन ग्राउंड है, जहां से निकलना आसान है।
हालांकि फेंसिंग पूरी है, वहां पे इंफ्रारेड डिवाइसेस भी लगाई गई हैं, परंतु फिर भी एक आधी आदमी निकलना, उसमें कोई इतना उसको रोकना इतना आसान नहीं है। तो जगह जगह जहाँ पे ऐसी कंदराएं हैं जहाँ पे इनको छुपने की जगह मिलती है, फिर उनके कुछ OGW जो स्लीपर सेल्स हैं वो हैं। तो ये इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए जो सुरक्षा कर्मी हैं फुल अलर्ट पे हैं, वो पूरा काम कर रहे हैं, परंतु फिर भी एक आधा इक्का दुक्का निकल जाता है। अभी जैसे ये 2 आदमियों ने इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की, एक मारा गया और एक गायब है। अब उसको भी ढूंढ लिया जाएगा और अल्टीमेटली इस ऑपरेशन को भी अंजाम दे दिया जाएगा। तो ये सुरक्षा बलों के लिए ओवरऑल बहुत बड़ी जीत है। जी सर, और जिस तरह से ऑपरेशन महादेव फिर आज जो पुंछ में एक आतंकी को मार गिराया गया और एक अभी भी सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को घेर रखा है, साफ संदेश यहाँ पर देने की यहाँ पर कोशिश की गई सुरक्षा बलों की तरफ से कि आप किसी भी तरह की घुसपैठ की कोशिश या किसी तरह की भी कोई भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। देखिए वो तो बताया जा रहा है, परंतु जो हमारे जो ऑपोजिशन के बेटर्स हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो इन्फिल्ट्रेशन है वर्ल्ड ओवर आप कहीं पे भी नहीं रोक सकते। अगर आप याद करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मजीनो लाइन बनी थी या दूसरी लाइन बनी थी, वो भी पेनिट्रेट कर दी गई थी। इसलिए ये बोलना कि जो अटैकर है उसके पास इनिशिएटिव है उसको हम रोक सकते हैं 100% ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वहां पर टेरेन की जगह आ जाती है, फिर OGWs आ जाते हैं, फिर और बहुत सारे फैक्टर आते हैं, वेदर का फैक्टर आ जाता है, पानी जो नदी नाले से पानी निकल रहा है वहां उसका फैक्टर आ जाता है। तो एक आधे आदमी का स्नीक करके निकल जाना या दो तीन का ग्रुप निकल जाना, उसको रोकना इम्पॉसिबल है। परंतु फिर भी हमने देखा है कि इन्फिल्ट्रेशन होती है और 98% जो इन्फिल्ट्रेशन है उनको रोका जाता है। उसमें 1-2% अगर निकल जाए तो दैट इज बट नेचुरल। अब वो अगर निकल के जब वो आगे जाएंगे तो उसमें भी 90% टाइम में इसके पहले कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम दें उसके पहले वो मारे जाते हैं, पकड़े जाते हैं। तो इस तरह से जो जम्मू कश्मीर की सुरक्षा है वो बहुत पुख्ता है और बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पे चल रही है और बहुत अच्छी एकाकारी है बिटवीन दिस आर्मी, RR, पुलिस, NIA, इंटेलिजेंस एजेंसी, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं और उसके लिए इनको बार बार सफलता मिलती चली जा रही है। और इस तरह से अगर चलता रहा तो जल्दी से एक काम आएगा जब जनता भी इसमें भागीदार बनेगी और आतंकवाद का सफाया जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। बिल्कुल सर, और लगातार ये कामयाबी हाथों लग रही है सुरक्षा बलों की, लेकिन दुख तब होता है जब कई लोग ये बोलते हैं कि क्या सबूत है कि ये आतंकी जो मारे गए, जैसे ऑपरेशन महादेव में जो आतंकी मारे गए, कि ये पाकिस्तानी थे, या पहलगाम आतंकी हमले में जो आतंकी थे वो पाकिस्तानी थे, ये सबूत मांगा जाता है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा वो अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हैं, परंतु हमारे भी यहाँ थोड़ी सी कमी थी गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट के पास। पर अभी अमित शाह साहब ने जो परसों पार्लियामेंट में जब बोला है कि ऑपरेशन महादेव पे उन्होंने सबूत दिया है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने साथ साथ सबूत भी दिया है। उन्होंने बोला हम 3 में से 2 की वोटर IDs हमारे पास है पाकिस्तान की, वहाँ पाकिस्तान के चॉकलेट्स हमारे पास हैं। फिर जो उन्होंने राइफल्स यूज करी हैं उनकी जो फोरेंसिक एनालिसिस किया गया चंडीगढ़ में, वो साफ बताता है ये वही राइफल्स हैं जो पहलगाम में इस्तेमाल करी थी। इसका मतलब ये वही लोग हैं जो पहलगाम में थे, वहाँ 5-6 थे, यहाँ पे 3 हमको मिले हैं, बाकी 2-3 जो यहाँ तो एक्सफिल्ट्रेट करके पाकिस्तान चले गए होंगे या वहां अंदर मिलेंगे। अब अगर आप डिटेल में थोड़ा टाइम दे तो मैं आपको पूरा ऑपरेशन समझा सकता हूँ कि कैसे हुआ होगा और किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया है एक प्रोफेशनल तरीके से। इसलिए ये जो ऑपोजिशन पार्टीज का ये कहना कि प्रूफ दीजिए ये कौन है, वो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने उसको सुधार लिया है। और अमित शाह जी ने खुद आके लोकसभा में बोला भाई देखो मैं बोल रहा हूँ मारे गए हैं, ये आतंकी हैं, यही पहलगाम वाले आतंकी हैं और इनका ये प्रूफ है। प्रूफ के साथ जैसे आपने देखा जो बालाकोट अपना ऑपरेशन सिंदूर में भी जब हमने उनके ऊपर अपनी मिसाइल दागी, साथ में हमने ड्रोन्स भेजे थे, उनकी फोटो खींच के भी हमें भेज रहे थे। उसके अलावा जब बाद में सैटेलाइट इमेजरी भी आई तो कोलैबोरेशन हो गया। तो अभी गवर्नमेंट को समझ आ गई है, सिक्योरिटी एजेंसीज को समझ आ गई है कि जब भी कोई टारगेट बर्बाद करते हैं तो उसका प्रूफ मांगते हैं, इसलिए प्रूफ लेके चलते हैं। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक डेवलपमेंट है जो एक अच्छी है और इनके मुंह बंद हो जाएंगे धीरे धीरे। तो हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय धीमान सर थे जो कि पूरे ऑपरेशन की जानकारी हमें दे रहे थे। और फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये है कि पुंछ में एक आतंकी ढेर हो गया है, वहीं एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। बड़ी कामयाबी यहाँ सुरक्षा बलों के हाथों। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर लगातार प्रहार हो रहे हैं और इससे पहले ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों ने पहलगाम के 3 आतंकियों को ढेर किया था, जिनमें पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी सुलेमान उर्फ आसिफ भी शामिल है। और पुंछ से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि एक आतंकी को ढेर किया गया है